स्वागत है आप सभी का। और आज हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8 से। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि स्टेट अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन, राइट ब्रीफली हाउ दिस मशीन इज यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू हाई एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2014, 2017 और 2019 तीनों साल पूछे गए। इसके अलावा इसके जो कई सारे पार्ट है वो कई बार पूछा गया है, कई साल जो है आया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग आज स्टडी करेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में। ठीक है, कंप्लीटली डिस्कस करते हैं ताकि यहां से मिलने वाले सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाए यहाँ पर। इससे पहले आप लोग जो कर रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ये लेक्चर नंबर 3 है, जो क्रैश कोर्स सीरीज हमारा चल रहा है। यहाँ पर हम वेरियस प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाते हैं थ्योरी के साथ साथ में। हमारी अदर कोर्सेज भी यहाँ पर चल रही है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और या फिर आपके कोई रिलेटिव है जो पढ़ना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन करवा सकते हैं और यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर साइक्लोट्रॉन। ठीक है, ये स्लाइड जो है पहले आ गया है, हम यहाँ से देखेंगे साइक्लोट्रॉन क्या होता है। देखिए साइक्लोट्रॉन सबसे पहले एक तरह का मशीन है जिसका यूज किया जाता है एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, कोई भी अगर आप डिवाइस पढ़ते हैं, कोई भी मशीन पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड जो है 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ये चारों पॉइंट पर आप लोगों को लिखना है। पहला तो ये कि मशीन है क्या, ठीक है, दूसरा ये कि मशीन का प्रिंसिपल क्या होता है, और तीसरा इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, चौथा इसका वर्किंग कैसा होता है, और अगर कोई एप्लीकेशन है तो फिर सही है। ठीक है, अगर कोई ब्रॉड एप्लीकेशन है जहां पर आप लिख सकते हैं तो जरूर लिख लिए, यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये 4 पॉइंट जो है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करता है, तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों हम लोग क्या करेंगे एक एक साथ कभी कभी करते हैं, जैसे कि यहाँ पर किए हैं। तो अभी जो आने वाले कई डिवाइसेज है जैसे कि साइक्लोट्रॉन है, फिर आपका गैल्वेनोमीटर मिलेगा, फिर आपका वोल्टमीटर मिलेगा, फिर आपका पोटेंशियोमीटर मिलेगा। तो ये इस तरह के डिवाइसेज है जो काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसमें अगर आप 4 पॉइंट ध्यान रखते हैं तो चीजें आप लोगों को लिखना आसान बन जाएगा। ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन में जो पहला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है ये वाला, कि जो साइक्लोट्रॉन होता है ये एक तरह का मशीन है और जिसका इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। ठीक है, एक्सेलरेट करने का मतलब होता है हाई वेलोसिटी से मूव करवाना। ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल हो चाहे आयंस हो, इन दोनों को साइक्लोट्रॉन की मदद से हम लोग हाई वेलोसिटी से मूव करवा सकते हैं। इस डिवाइस का जो इन्वेंशन किया था वो ईओ लॉरेंस और एमएस लिविंगस्टन, 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1934 में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, अब आइए प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। ये मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? देखिए साइक्लोट्रॉन वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स दैट एक्सर्टेड ऑन मूविंग चार्ज इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आपने लोरेंज फोर्स के बारे में पढ़ा था कि लोरेंज फोर्स का ये कहना था कि अगर जहां पर कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, अगर उसमें आप चार्ज पार्टिकल को फेंक देंगे तो क्या करेगा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा और साथ ही साथ कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो अगर आप चार्ज पार्टिकल को कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देते हैं तो होता क्या है कि उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फोर्स लगाता है। इसी प्रिंसिपल पर काम करता है आपका साइक्लोट्रॉन, तो इस साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है जैसे 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में, राइट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का क्या प्रिंसिपल है? ठीक है, तो यही प्रिंसिपल है आपका। आगे हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन क्या है और इसका वर्किंग क्या है, किस तरह से काम करता है और इसकी बनावट कैसी है। देखिए हम वर्ड पे थोड़ा फोकस करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए और एटलीस्ट जब आंसर लिखते समय इतना तो कम से कम लिख ही पाए। ठीक है, कह रहे हैं कि इन साइक्लोट्रॉन बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है, साइक्लोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने में। ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द डीस D1 एंड D2। अभी डीस किसको बोला गया? ठीक है, देखिए अगर आपके पास एक इस तरह का सर्कुलर वृत्ताकार अगर आपके पास एक थाली है और ये ऊपर से ढका हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लोग ये समझ सकते हैं कि आपके पास जो मसाला का बॉक्स होता है, ठीक है, जो गोला गोला करके आता है, इसमें बहुत सारे खाने होते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो ये ऊपर से ढक्कन लगा होता है, तो इसी टाइप से कि बीच में जगह होता है
और ये आधा आधा पोर्शन कटा होता है, ठीक है, आधा होता है। इसको डिश नंबर 1 कहा जाता है और इसको डिश नंबर 2 कहा जाता है, ठीक है। ये तो ये आपका डिश होता है साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन में, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक आधा थाली टाइप से होता है जिसको डिश 1 कहा जाता है, और ये आधा होता है जिसको डिश 2 कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज पार्टिकल यहां से निकलेगा, इसके लिए एक ओपनिंग इस टाइप से खोल दिया जाता है, और इस डिश के अंदर चार्ज पार्टिकल घूमता फिरता है, फेंका जाता है, और जब यहां से बाहर निकलता है जिसके पास काफी एक्सेलरेशन होता है, काफी वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि साइक्लोट्रॉन का जो एक डिश होता है एक वायर से कनेक्टेड होता है, और ये कनेक्टेड होता है आरएफ ऑसिलेटर से। इसका पूरा नाम है रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, और दूसरा यहां से, ठीक है, कनेक्टेड होता है। इसको आप लोग जस्ट इस प्रकार से मान सकते हैं, ये एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, ठीक है, एसी सोर्स है, यानी कि ये अपना टर्मिनल रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे बदलते रहेगा। एक बार ये प्लस रहेगा तो एक बार ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है किसका, साइक्लोट्रॉन का, ठीक है। ये आपका साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन है, ये चीज। अब यहां पर देखिए आप ये चीज यहां तक समझ चुके हैं। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है डिश D1 एंड D2 के, मतलब परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब क्या है, ये जो प्लेन है आपका, ठीक है, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, तो मोबाइल फोन से ठीक ऊपर निकलता हुआ, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, देखते हैं ये डॉट लाइन यहाँ पे है, ये डॉट है, मतलब ये आपके तरफ है, ठीक है, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज फेंक देगा ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो यहां पर देखिए क्या है कि इसमें फेंक दिया गया है, और फेंकने के बाद ये आपका सर्कुलर पाथ पे मूव करना शुरू किया है। लेकिन एक और चीज यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करता है चार्ज पार्टिकल तो एक ही सर्किल पे मूव करता है, ठीक है, मतलब इसी पर बार बार ऐसे करके मूव करते रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहां से ऐसे जाएगा फिर यहाँ ऐसे, इस टाइप से नहीं बनेगा, जलेबी टाइप से, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ये जो इसका पाथ होता है सर्कुलर पाथ, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, लेकिन एट द सेम टाइम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रेजेंट है इसको आप समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर किस तरह से प्रेजेंट है। तो यहां पर देखिए ये लगा हुआ है आरएफ ऑसिलेटर, मान लेते हैं ये आरएफ ऑसिलेटर है, तो जस्ट एज अ सेल की तरह काम करेगा। कौन सा सेल, अल्टरनेटिंग करंट वाला। तो यहां पर ये प्लस पे है और ये माइनस पे है, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल को यहां से आप फेंक दिए, यहां पर आया है, जैसे आया है देखिए प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर काम करना शुरू करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है और ये अगर निगेटिव चार्ज है, इसको ऐसे तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा ऐसे धक्का दे देगा, तो फिर यहां चल गया। अब यहां जैसे गया फिर ये तब तक अपना टर्मिनल चेंज कर लेगा, माइनस और प्लस बना लेगा। तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, माइनस प्लस बनाने की वजह से अब ये इसको इधर थोड़ा धक्का दे देगा, ठीक है, ये वाला यहां से इधर धक्का दे दिया तो यहां पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से बार बार ये आरएफ ऑसिलेटर क्या करता है कि अपना टर्मिनल चेंज करके इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ये अपना रेडियस बढ़ाता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका पाथ जो है वो इस तरह का हो जाता है जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जब ये बढ़ते 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 एक समय ऐसे जाता है और यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है, तो इसके पास काफी वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर ठीक है, आप चीजों को समझ चुके होंगे और मैकेनिज्म को भी समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि बोथ डिश आर कनेक्टेड विथ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का मतलब होता है वही एसी जो वाइब्रेट करता है, मतलब प्लस माइनस करता है, और इसी का नाम है आरएफ ऑसिलेटर। व्हिच पोलैरिटी चेंजेस विथ टाइम, जिसका पोलैरिटी कहने का मतलब है टर्मिनल प्लस माइनस चेंज करता रहता है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट जो पैराग्राफ है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग का, ये यहाँ पर लिखा गया है। अब आगे देखिए, ये जो होल असेंबली है, मान लीजिए डिश है, ठीक है, आपके पास चलनी भी होगा, इसे चालते हैं, इसके ऊपर में आप ढक्कन एक लगा दो, ठीक है, तो ये भी आपका डिश का काम करेगा। तो ये जो अंदर में होता है वो सारा का सारा असेंबली जो होता है इवैक्यूएटेड होता है टू मिनिमाइज कोलिजन। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कोलिजन को मिनिमाइज करने के लिए बिटवीन आयंस एंड एयर मॉलिक्यूल्स। देखिए अब यहाँ पर चार्ज पार्टिकल फेंका है या आयन फेंका है, अगर इसमें हवा रहेगा तो क्या होगा कि ये चार्ज पार्टिकल एक्चुअल में खुद तो बहुत छोटा होता है और हवा भी छोटा होता है, तो जब ये मूव करेगा तो चार्ज पार्टिकल से रगड़ा खाएगा ये बार बार, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसका मोशन जो है बदल सकता है या फिर आग लग सकती है, क्योंकि बार बार अगर आप एयर मॉलिक्यूल से ये चार्ज पार्टिकल अगर संघर्ष करेगा, घर्षण में रहेगा, फ्रिक्शन में रहेगा, तो टेम्परेचर जनरेट होगा और आग लग सकता है। तो इसीलिए इसके अंदर क्या किया जाता है, इवैक्यूएटेड कर दिया जाता है
खाली कर दिया जाता है, ठीक है, इसके अंदर। तो ये एक चीज यहाँ पर होगी। आगे यहाँ पर जो चीज हम समझाए हैं कि उसी के बारे में लिखा गया है कि ड्यू टू ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार्ज पार्टिकल मूव करता है सर्कुलर पाथ पर, ठीक है। और क्या होता है यहां पर देखिए, ये और क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूज करता है चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट करने के लिए, फाइनली पाथ बिकम स्पाइरल। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड आरएफ ऑसिलेटर जो जनरेट करता है प्लस माइनस, इसकी वजह से आगे बढ़ता है, रेडियस बढ़ाता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, सिर्फ सर्कुलर पाथ पर ये ट्रेवल करता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ये कभी भी किसी चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि वर्क डन 0 होता है। लेक्चर नंबर 1 में हम इसको डिटेल से बताए थे, ठीक है, आप लोग जरूर पढ़ेंगे। अब देखिए ये इतना मैकेनिज्म था आपका सारा का सारा। अब कुछ यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन बचे हुए हैं जो काफी सिंपल है, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आर जो है वो रेडियस है डिस्क का, आर रेडियस है डिस्क का, आप यहाँ पर देखिए ये जो आपका डिस्क है ना गोला वाला, ये तो फिजिकल है, फिजिकल मतलब दिखाई देगा, तो इसका रेडियस तो पता ही होगा। तो अगर आप मान लेते हैं कि ये आर इसका रेडियस है, ठीक है, ये आर इसका रेडियस है, तो टाइम पीरियड होता है 2πm/qv। कहां से आए, पहला लेक्चर देखिए आप लोग, ठीक है, डिटेल से पता चल जाएगा। अगर मैं फिर से यहाँ बताने लगूँ तो पहला लेक्चर का वैल्यू क्या रह जाएगा, ठीक है, तो आप लोग जाके देखिए। ये टाइम पीरियड हो गया इसका, फिर फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, तो qv/2πm। इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है इनडायरेक्टली क्वेश्चन में कि आप फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन से क्या समझते हैं और कितना होता है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पोलैरिटी ऑफ डिस्क शुड बी चेंजेस विद सेम फ्रीक्वेंसी। कह रहा है जो फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल का आया है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी होता है कि 1 सेकेंड में जितना चक्कर लगाता है उतना ही 1 सेकेंड में उतना ही बार क्या होना चाहिए कि जो आरएफ ऑसिलेटर है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो परफॉर्मेंस है साइक्लोट्रॉन का वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब कह रहे थे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन क्या होना चाहिए, यही फ्रीक्वेंसी साइक्लोट्रॉन का भी होना चाहिए जो चार्ज पार्टिकल का आया है। अब अगर रेडियस की बात करेंगे, आर है, यह आ जाएगा mv/qv रेडियस, तो यहां से आप वेलोसिटी भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं ये कहां से आया रेडियस mv/qv, लेक्चर नंबर 1 जाके देखिए, ठीक है। अब ये वेलोसिटी आ गया, तो अगर आप पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी कितना है आयंस का, यह आ जाएगा 12mv², 12mv के जगह पे आप यहां से पुट कर दो, तो यहां से चीजें यहां पर निकलकर सामने आ जाएगी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल निकलता है उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो ये चीज आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल डिस्कशन हमारा साइक्लोट्रॉन का। यहां से जो भी ह्यूज बड़े क्वेश्चंस बन सकते हैं जैसा कि यहाँ पर ये है, या फिर इसके जो भी छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें इंक्लूड किया गया है। तो होप आप लोगों को साइक्लोट्रॉन समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ लीजिए, अच्छा लगता है दोस्तों तक शेयर कर दिया कीजिए, कोई डाउट होता है तो जरूर पूछा कीजिए। थैंक यू।